हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द पर्पल जार और ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची रोजामोंड के बारे में। चलो जानते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है। रोजामोंड, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London. तो रोजामोंड जो कि एक छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है, कितने साल की? 7 years की, 7 साल की, वो घूम रही है अपनी माँ के साथ लंदन की स्ट्रीट्स पर, स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पर। As she passed along, she looked in at the windows of several shops. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो लुक्ड इन कर रही थी, मतलब देख रही थी खिड़कियों से। किसकी खिड़कियों से? सेवरल, कई दुकानों की खिड़कियों से वो देख रही थी कि भाई दुकान के अंदर क्या क्या है। एंड शी सॉ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और उसने सॉ किया, सॉ यानी कि देखा, ग्रेट वेराइटी, विभिन्नता। वेराइटी का मतलब क्या होता है? विविधता या फिर विभिन्नता। डिफरेंट, बहुत सारी अलग अलग। सॉर्ट्स क्या होता है? प्रकार। तो अलग अलग प्रकार की ढेर सारी चीज़ें, विभिन्न चीज़ें उसने देखी। ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़। और कई तो ऐसी थी कि जिनका इस्तेमाल भी उसको नहीं पता था। और इवन द नेम्स, और यहाँ तक कि इस्तेमाल तो नहीं पता था लेकिन साथ ही साथ नाम भी नहीं पता थे। शी विश्ड टू स्टॉप टू लुक एट देम। उसकी कामना थी या इच्छा थी कि वो रुके और उनको देखे। बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स। लेकिन ग्रेट नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग थे। कहाँ पर? स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर। तो अभी हमने कौन कौन सी मीनिंग जाने बच्चों? हमने जाना कि विंडो का मतलब होता है खिड़की, सेवरल यानी कई, वैरायटी यानी कि विविधता या फिर विभिन्नता, डिफरेंट यानी कि क्या होता है? विभिन्न या फिर अलग अलग, सॉर्ट्स यानी कि प्रकार, थिंग्स यानी चीजें, और विश्ड करना यानी कि कामना करना। तो क्या हो रहा था? ये बच्ची कामना कर रही थी कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें देखे रुक कर, लेकिन क्या हो रहा था? उस सड़क पर बहुत सारे लोग थे। एंड अ ग्रेट मैनी कार्ट्स एंड कैरेजेस, और बहुत सारे कार्ट्स यानी कि गाड़ियाँ थी और कैरेजेस थे, वाहन थे। एंड व्हील बैरोज क्या होता है? ठेले, और बहुत सारे ठेले भी थे। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, और वो बहुत ज़्यादा भयभीत थी क्या करने में? लेट गो करने में, मतलब छोड़ने में अपनी माँ का हाथ। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, शी सेड। उसने क्या बोला रोजामोंड ने अपनी माँ को? कि माँ मैं कितनी खुश, हैप्पी यानी कि खुश होंगी। एज शी पास्ड अ टॉय शॉप, जब वो गुजर रही थी, पास्ट कर रही थी मतलब वो गुजर रही थी, उसके पास से निकल रही थी। किसके पास से? एक टॉय शॉप के, टॉय शॉप यानी कि खिलौने की दुकान से। तो क्या हो रहा है? रोजामोंड जब खिलौनों की दुकान के पास से गुजर रही थी, निकल रही थी, तब उसने अपनी माँ को क्या बोला? कि माँ मैं कितनी खुश होंगी इफ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, अगर मेरे पास होती ये सारी प्रिटी, प्यारी, सुंदर या फिर खूबसूरत। तो प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्यारी या सुंदर चीजें। What all? Do you wish for them all, रोजामोंड? तो उसकी मम्मी क्या बोली? कि क्या ये सारी, क्या तुम विश कर रही हो, कामना कर रही हो इन सारी चीज़ों की? Yes मम्मा, all। तो रोजामोंड ने क्या बोला? हाँ मम्मा, सारी। As she spoke, they came to a milliner's shop. जब वो ये बात कर रहे थे तब वो आए एक म्यूलिनर क्या होता है? जो महिलाओं की टोपी बनाने वाला है। तो क्या हुआ? वो एक म्यूलिनर की शॉप के पास आए, यानी कि महिलाओं की टोपी बनाने वाली दुकान के पास आए। अब वहाँ पे क्या हुआ वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ लें। कार्ट्स का मतलब होता है गाड़ियाँ, कैरेजेस यानी कि वाहन, व्हील बैरोज यानी ठेला, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? भयभीत, लेट गो यानी कि जाने देना, पास यानी खुश,
हैप्पी का मतलब होता है खुश, पास्ट का मतलब होता है पार करना या फिर उससे होते हुए गुजरना। टॉय शॉप यानी खिलौनों की दुकान। प्रिटी कौन होता है? सुंदर, प्यारा या फिर खूबसूरत। विश यानी कि कामना। और म्यूलिनर, म्यूलिनर क्या होता है बच्चों? म्यूलिनर का मतलब होता है महिलाओं की टोपी बनाने वाला। तो वो एक महिलाओं की टोपी बनाने वाले की दुकान के पास से आए। Where the windows were hung with ribbons, जहाँ पर जो विंडोज थी, खिड़कियाँ थी, उन पर लटकी हुई थी, हंग थी मतलब लटकी हुई थी रिबन्स, बहुत तरह की रिबन्स, लेस और फेस्टून्स थे, एक तरह की माला थी। किसकी? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी नकली फूलों की। तो क्या देखा उसने, रोजामोंड ने? उसने ये देखा कि वो एक महिलाओं की टोपी बनाने वाली दुकान के पास से गुजर रहे हैं और उस खिड़की पर, वहां पे क्या देखा? उस खिड़की पर बहुत सारे रिबन्स, लेसेस और एक मालाएं टंगी है आर्टिफिशियल यानी कि नकली फूलों की। ओह मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। और उसने क्या बोला? मम्मा कितने ब्यूटीफुल, खूबसूरत गुलाब हैं। वोंट यू बाय सम ऑफ देम, क्या तुम इनमें से कुछ नहीं खरीदोगी? नो माय डियर। तो उसकी मम्मी क्या बोली? नहीं। वाई, क्यों? ये किसने पूछा? रोजामोंड ने। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर। तो मम्मी ने क्या बोला? क्योंकि मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है। दे वेंट अ लिटिल फार्दर, वो थोड़ा सा और आगे गए। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और फार्दर यानी कि आगे, तो वो थोड़ा और आगे गए। तो आगे जाके उन्होंने क्या देखा वो भी हम जानते हैं, पहले मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। हंग यानी कि लटकना, फेस्टून्स यानी कि तोरण या फिर माला, आर्टिफिशियल यानी कि नकली, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, लिटिल यानी कि थोड़ा, और फार्दर यानी कि आगे। तो क्या हुआ? वो थोड़ा और आगे गए। एंड दे केम टू अनदर शॉप, और उनका सामना हुआ एक अनदर यानी एक और दुकान से। विच कॉट रोजामोंड्स आइज, जिसने पकड़ ली रोजामोंड की आंखें। कॉट का मतलब तो होता है पकड़ ली, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी दुकान थी जहाँ पर रोजामोंड की नज़र एकदम अटक गई। क्यों अटक गई? इट वॉज अ ज्वेलर्स शॉप, वो थी एक ज्वेलर की यानी कि एक सुनार की दुकान। एंड आई हियर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बेबल्स, और वहाँ पर थे बहुत सारे प्रिटी, सुंदर बेबुल्स। बेबुल्स क्या होते हैं? एक तरह के पत्थर होते हैं। रेंज इन ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लासेस, जो कि रेंज थे, पंक्ति में रखे हुए थे, ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लास, यानी कि विंडो किसकी बनी हुई थी? कांच की विंडो बनी हुई थी, और उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, दराज के अंदर पंक्ति में रखे गए थे बहुत सारे पत्थर। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस। तो रोजामोंड ने फिर अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा आप क्या इनमें से कुछ खरीदेंगी? विच ऑफ देम रोजामोंड। तो रोजामोंड ने बोला, रोजामोंड की माँ ने पूछा कि इनमें से कौन सा रोजामोंड? विच, आई डोंट नो विच, बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी। तो क्या बोली रोजामोंड? कौन से? मुझे नहीं पता कौन से, पर इनमें से कोई भी चलेगा। एनी ऑफ देम विल डू मतलब इनमें से कोई भी चलेगा। फॉर मतलब यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, क्योंकि दे आर ऑल प्रिटी, ये सब खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मतलब पढ़े बच्चों? हमने जाना कि अनदर का मतलब होता है एक और, कॉट यानी कि पकड़ लेना, ज्वेलर यानी सुनार, प्रिटी यानी सुंदर, रेंज मतलब पंक्ति से रखना, ड्रॉर्स क्या होती हैं? दराज, और बिहाइंड मतलब पीछे। Yes, they are all pretty, but of what use would they be to me? तो उसकी मम्मी ने पूछा कि हाँ ये सब प्रिटी हैं, सुंदर हैं, पर इनका मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? ओह use, oh I'm sure you would find some use or other for them if you would only buy them first। तो रोजामोंड बोली, इस्तेमाल, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेंगी, बस एक बार आप उनको खरीद लीजिए। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि भाई मैं पहले इसका इस्तेमाल जानना ज़्यादा पसंद करूँगी। वेल देन मम्मा देयर आर बकल्स। तो फिर रोजामोंड ने बोला कि मम्मा वहाँ पे बकल्स भी हैं।
यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स। आपको पता है कि बकल्स यूजफुल उपयोगी चीज़ है। वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना बच्चों? हमने जाना कि यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। तो क्या बोल रही है रोजामोंड की भाई ये बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये छोटी सी बच्ची रोजामोंड घूम रही है बाजार में अपनी माँ के साथ, और उसके सामने बहुत सारी दुकानें आ रही हैं और दुकानों में उसको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जिनको देखकर उसकी इच्छा हो रही है कि वो सबको खरीद ले। पर वो कौन सी ऐसी चीज़ खरीदेगी जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।